तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए पहले सीधी चल रही हैं, इसके बाद इस खबर पे लौटेंगे, लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं हम, राज्य मानवाधिकार आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष दरअसल पहुंचे हैं और आयोग से जुड़े हुए जो लोग हैं अपना पदभार संभालेंगे थोड़ी देर में। और आपको बता दें कि न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास दरअसल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और सचिवालय स्थित कार्यालय जो है उसमें पहुंचे हैं अपना पदभार संभालने के लिए। और राज्यपाल ने शुक्रवार को ही दरअसल नियुक्ति का जो पत्र था वो जारी किया था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास। तो सचिवालय स्थित जो कार्यालय है मानवाधिकार आयोग का, वहां अपना पदभार आज औपचारिक तौर पर संभाल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब मानवाधिकार की बात होती है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर संस्था हो, चाहे वो राज्य स्तर पर संस्था हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था हो, सबसे बड़ी पहल ये होती है कि मानवों के अधिकारों की लड़ाई जो लगातार तमाम तरीके से हमने देखी है, उनका संरक्षण हो सके, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उनको उनके अधिकार मिल सके। और कहीं से अगर उनके ऊपर किसी तरीके की कोई पाबंदी है या किसी तरीके का उनको शोषण झेलना पड़ रहा है, कई बार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। जब मानवाधिकार कार्यकर्ता जो एक्टिविस्ट हैं वो उठ खड़े होते हैं, मानवाधिकार आयोग सवाल पूछ लेता है। तो ऐसे में अब यहां से एक नई पारी की शुरुआत कहीं ना कहीं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास कर रहे हैं, पदभार संभाल रहे हैं। अपने कार्यालय देखिए पहुंचे हैं, जो आयोग से जुड़े हुए लोग हैं वो पहले से यहां पर मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विष्णु, क्या जानकारी, आज पदभार संभाल रहे हैं औपचारिक तौर पर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर राज्य में, और क्या कुछ आज की जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज गोपाल कृष्ण व्यास जिन्होंने मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उनको नियुक्त किया और वो पदभार संभाल रहे हैं। अभी जो व्यास है वो मानवाधिकार आयोग कार्यालय पहुंचे हैं। आते ही उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर को नमन किया है। यानी जो मानवाधिकार आयोग का भी उद्देश्य यही है कि गरीब जिसकी सुनवाई कोर्ट या जो अन्य जो प्रशासनिक तंत्र है वो नहीं करता, उसकी मानवाधिकार आयोग सुनवाई करता है। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर को प्रणाम करके संदेश दिया है खास कि यहाँ हर वर्ग की जो पीड़ित वर्ग है उसकी सुनवाई होगी। और यही संदेश दिया। अभी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि यहाँ 5000 से ज्यादा परिवार पेंडिंग है, उनका निस्तारण किस तरह से किया जाए और उनको समयबद्ध निस्तारण और ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। और इसको लेकर उनके सामने रहेंगे। हम अभी थोड़ी देर बाद इसकी बात भी करेंगे इस मुद्दे पर कि किस तरह से लोगों को न्याय मिले, क्योंकि जब कोर्ट या प्रशासनिक तंत्र से न्याय नहीं मिल पाता वो सीधा मानवाधिकार आयोग। विष्णु, ये देखने को मिला और ये सीधी तस्वीरें दरअसल जी राजस्थान अपने दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। और ये देखिए ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। दरअसल जब भी इस तरीके के पदभार पर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, औपचारिक तौर पर पदभार संभालता है, तो एक ऐतिहासिक रूप से ये पल होता है उनके जीवन का भी। तो कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास जो तस्वीरों में नजर आते हैं, आज राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर खुद अपना पदभार संभालने पहुंचे। उनकी नियुक्ति के जो पत्र हैं, जो नियुक्ति वारंट था वो जारी किया राज्यपाल ने। और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, आज औपचारिक तौर पर अपने कार्यालय में पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर यहां से एक नई चुनौतियां रहेंगी। न्यायमूर्ति के तौर पर तमाम तरीके से लोगों के अधिकारों को लेकर फैसले किए होंगे, लगातार लोगों के जो मामले हैं वो उनके सामने आए होंगे, कई तरीके की चीजें दिखाई पड़ी होंगी, अपने अनुभवों का पूरा फायदा उठाएंगे जब मानवाधिकार की लड़ाई लड़ते हुए अध्यक्ष के तौर पर यहां से एक नई यात्रा पर आगे निकलेंगे। तो ये बहुत खास पल हैं, बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। वो पीड़ित, वो शोषित, वो वंचित जिनके अधिकारों की कहीं ना कहीं लगातार संरक्षा होनी चाहिए, जो लगातार इस बात को कहते रहे कि उनके अधिकार मारे जाते रहे हैं, उनके लिए जो संवैधानिक रूप से अधिकार मिलते हैं, जो कानूनी तौर पर उनको अधिकार मिलते हैं। कई बार इस तरीके के मामले आते हैं सामने जब हिंसा हो जाती है,
व्यक्ति के साथ में, तो उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं वो भी उठ खड़ी होती हैं, मानवाधिकारों का हवाला दिया जाता है। कई बार इस तरीके की परिस्थिति बनती है जिसमें समायोजन बिठाना, तालमेल बिठाना भी बड़ा जरूरी होता है। तो ऐसे में केंद्रीय स्तर की जो इकाई है उसके अलावा उसका किस तरीके से तालमेल राज्य स्तर की इस इकाई के साथ में होगा, ये भी तालमेल बिठाना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होगी गोपाल कृष्ण व्यास की, न्यायमूर्ति। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, राजस्थान की जनता के अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास इतनी एनर्जेटिक टीम है मेरे साथ में, मेरे बड़े भाई जैसे महेश जी तो पहले से यहाँ पे हैं, BL मीना जी मेरे पास में है, ओमी पुरोहित है, प्रशाखा जी एक प्रखर प्रशासक पुलिस की रही है, महेंद्र जी गोयल बहुत पुराने संपर्क हैं। मैं देखता हूँ कि सारे इतने सशक्त लोग हैं, तो मानव की रक्षा करने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और एक जो भी समस्या होगी उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे। जो कहीं प्रशासनिक तंत्र पे न्याय नहीं मिल पाता, वो पीड़ित यहाँ आता है शोषित, और उसको एक समुचित न्याय मिले। कई बार पेंडिंग मामले हैं, उनको किस तरह से अपन न्याय। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, 15 अगस्त 1947 को हम 30 करोड़ थे, 35 करोड़ थे, 70 साल में 130 करोड़ हो गए। हमारे संसाधन बहुत कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार काम कर रही है। तो कमी बेसी तो होती रहती है। जरूरत इस बात की किसी की नीयत खराब नहीं हो, काम करने नहीं करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कहता है काम नहीं करता, तो वो एक समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी नए नियुक्त हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, जिन्होंने प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि नीयत बढ़िया होनी चाहिए, उनके पास एक बहुत एनर्जेटिक टीम है। कई लोगों के नाम गिनाए उन्होंने जिनके सहयोग से आगे बढ़ेंगे और मानवाधिकार